हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी थैंक्स गिविंग नाम की एक नई स्लैशर फिल्म देखकर ख़त्म की है। मूवी की लेंथ 2.25 घंटे है। मूवी फिलहाल ना तो इंडिया में अवेलेबल है ना ही हिंदी में अवेलेबल है। ये बीओडी पर यूएस में आज रिलीज़ की गई है। एंड ऑनेस्टली भाई मैं इस मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड था। काफ़ी टाइम पहले मैंने इसका ट्रेलर देखा था एंड आज फाइनली मुझे मौका मिला इस फिल्म को देखने के लिए। एंड लेट मी टेल दोस्तों, मूवी में जो किलिंग्स होती हैं वो तो कुछ काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसके अलावा भाई ट्रीटमेंट के नाम पर या हॉरर के नाम पर या थ्रिल के नाम पर या टेंशन के नाम पर इस फिल्म में कुछ भी नहीं। इवन कैरेक्टर्स में भी इतनी डेप्थ नहीं है कि कोई मर रहा है तो उसको लेकर आपको फील हो कि भाई ये कैरेक्टर अच्छा बंदा था या बुरा था, या उसके लिए आपको गम हो या खुशी हो कि मर गया, तो भाई वो वाली चीज़ें ही नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अंत का जो आधा घंटा था, जो क्लाइमैक्स था इस मूवी का, वो मुझे थोड़ा अच्छा, थोड़ा डरावना सा फील हुआ। वहाँ पर एक थोड़ा बहुत टेंशन और थ्रिल था। कुछ लोग थे, 3 लोग थे एक परेड में से किडनैप हुए। जो तो किडनैप होने के बाद एक लड़की थी जो उस किलर से छुप रही थी, उसी के घर में थी या जहाँ भी थी, वो किलर आसपास था, वो लड़की छुप रही थी। तो वहाँ पर एक टेंशन था, वहाँ पर एक थ्रिल था। तो वो वहाँ से मूवी मुझे थोड़ी अच्छी लगी, थोड़ी ज़्यादा एंगेजिंग लगी उसके अपेक्षा की जो पहले मूवी में हो रहा था। तो कहानी कुछ यूँ है कि थैंक्स गिविंग का एक दिन है, आम सा दिन है। एक राइट मार्ट सुपर स्टोर है जहाँ पर ब्लैक फ्राइडे की सेल लगी हुई है। तो वहाँ पर भगदड़ मचती है, बहुत सारे लोग ऐसे जमा हुए हैं जैसे फ्री में सब कुछ मिल रहा हो। तो पहले तो यही मुझे अटपटा लगा कि इतने सारे लोग, इतनी ज़्यादा भीड़, जैसे कि सब कुछ फ्री में वहाँ पर बट रहा हो। तो ब्लैक फ्राइडे सेल लगी हुई है तो वहाँ पर भगदड़ मचती है, कुछ लोग मारे जाते हैं। एक साल बीत जाता है, अगला थैंक्स गिविंग आता है। वहाँ पर एक बंदा है, कोई किलर है, बंदा है या बंदी है, एक किलर है जो एक मास्क पहनकर कुल्हाड़ी लेकर लोगों को मारता है। एंड किस तरीके से वो लोगों को चुनता है, क्यों मार रहा है, वो आपको अंत में पता चलेगा। ऑनेस्टली भाई मुझे यही समझ में नहीं आया कि किस तरीके से वो लोगों को चुनता है, उसका पैटर्न क्या है लोगों को चुनने का। एक दो चीज़ें समझ में आई, लेकिन कोई एक कैरेक्टर हो, कोई पर्टिकुलर फैमिली हो जिसको वो चुन रहा हो, लेकिन नहीं, वो चुन रहा है, बस चुन रहा है। क्यों चुन रहा है, कैसे चुन रहा है, वही मूवी के अंत में आके पता चलेगा ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन भाई कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पर पहले तो एक दो किलिंग हुई। फर्स्ट जो किलिंग हुई, एक एक बंदी थी जो मारी गई थी, एक फास्ट फूड शॉप में काम करती थी। वो बंदी जिस तरीके से मारी गई, मतलब वो आधी डस्टबिन के अंदर है, आधी बाहर है। डस्टबिन का ढक्कन गिरा तो वो आधी आधी कट के अंदर रह गई, आधी बाहर गिर गई। तो यही समझ में नहीं, मतलब स्पाइन तक कट गई उस बंदी की सिर्फ ढक्कन गिरने से उस डस्टबिन का। तो यही बिल्कुल ही, मतलब क्या ही था जो भी था। उसके बाद और एक दो किलिंग हुई जो मुझे उतनी पसंद नहीं है। जैसे कि परेड के दौरान ही एक किलिंग थी जिसका आदमी का सर यहाँ से मतलब बिल्कुल ही फट गया था, पीछे से कुछ घुसा और यहाँ से वो फट गया। तो वही मुझे समझ में नहीं है। बाकी एक किलिंग थी जो वास्तव में काफ़ी ज़्यादा भयंकर थी। वो एक लड़की मारी गई, एक कटर थी, एक आरी जैसा था कुछ जो शायद लकड़ी काटने के काम आता होगा। तो एक लड़की उससे मारी गई, पहले उसकी उंगलियां कटी, फिर उसका पेट फट गया। वो किलिंग वास्तव में काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट थी। तो कुछ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग फीस इस फिल्म में है। तो किलिंग के दौरान जो चीज़ें हुई, यहाँ पर जो कुछ भी हमको देखने को मिला, उन किलिंग के दौरान जो खून खराबा था, जो वॉयलेंस था, वो भयानक था। लोग मर रहे थे, वो कुछ देखने में थोड़ा भयानक था। लेकिन उसके अलावा भाई किसी को लेकर कोई टेंशन नहीं, कोई फील नहीं, कोई मोमेंट नहीं, कुछ भी डरावनी जैसा नहीं, कुछ भी, कोई थ्रिल ही नहीं है इस फिल्म में, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। एंड पहला 1 घंटा, सवा घंटा लगभग मुझे काफ़ी ठंडी और स्लो पेसिंग मूवी फील हुई। मतलब उतना कुछ खास यहाँ पर था ही नहीं। वो किलिंग्स अगर ना होती तो इस मूवी में कुछ भी था ही नहीं। ये है भाई। ऑनेस्टली मैंने सोचा था कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन भाई कुछ भी अच्छा नहीं है। क्लाइमैक्स थोड़ा बेहतर लगा, बाकी किलिंग जो थी वो कुछ अच्छी लगी। तो ये है भाई, इससे ज़्यादा फिजुल में मतलब क्या ही कहना। इसके अलावा हमने बहुत सारी कुछ स्लैशर मूवीज देख रखी हैं, काफ़ी कुछ हमने देखा हुआ है, लेकिन भाई ये तो मुझे मतलब कहीं से भी पसंद नहीं है। एक नाम मैं हमेशा लेता हूँ, आज भी लूँगा। सुपर नेचुरल हॉरर और स्लैशर के जोनर में मेरी मोस्ट फेवरेट जो फिल्म है, बहुत ज़्यादा देखी नहीं है, लेकिन सुपर नेचुरल हॉरर और स्लैशर जो कंबाइन करके एक फिल्म फ्रेंचाइज है, वो है फियर स्ट्रीट, नेटफ्लिक्स की। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत पहले देखी थी, अब भी मुझे याद है, अभी मुझे काफ़ी पसंद है। तो उस लेवल का मुझे यहाँ पर कुछ भी, मतलब उस लेवल का मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला। वो एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है इस तरह की मूवी को देखने के लिए। तो बाकी यहाँ पर एक्टिंग जो है वो मुझे लगभग ठीक ठाक ही लगी, लेकिन जब लोग मर रहे होते हैं तो उनकी जो शक्ल के 12 बजे होते हैं, तो वो वहाँ पर एक्टिंग, कुछ फेस एक्सप्रेशन वगैरह कुछ अच्छे थे। तो ये है भाई, जस्ट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। नहीं, ऑनेस्टली मुझे उतनी कुछ अच्छी लगी नहीं है। बाकी अच्छा खासा खून खराबा, वायलेंस है, तो ऑफकोर्स 18+ की कैटेगरी में मूवी फॉल करती है। तो अपने रिस्क पर देखना, कैसे देखना है, क्या देखना, तो ये है। आपने देखी है, लेके बताना आउट ऑफ, बाकी 10 में से अगर आप पूछें कितना, तो केवल 5 स्टार आउट ऑफ 10।
सो दिस इज नितेश, थैंक यू। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। थैंक यू।